अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा हम लोग यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा हमारे पास यूनिट नंबर 11 में से आपको एक एमसीक्यूज़ आएगा, ठीक है। दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या तो वो 11 चैप्टर में से आ सकता है या फिर वो 13 चैप्टर में से आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर ये 11 चैप्टर तैयार करना है, उसके साथ आप लोगों ने 13 वाला चैप्टर भी लाजमी तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने और लिखा हुआ है, या तो 11 में से आएगा या फिर 13 में से आएगा, ठीक है। तो बेटा अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका। ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, उसके बाद ना ये रिमेंबर में सबसे पहले ये डेफिनेशन है, अपनी छोटी क्लासों में पढ़ी हुई है, तो वो पढ़ लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की आपको पता है कि 3 साइडें होती हैं, 3 एंगल होते हैं। तो ये 3 टाइप्स की हमारे पास ट्राइंगल्स होती हैं उसकी साइड्स के लिहाज से, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू साइड के लिहाज से ट्राइंगल्स की टाइप्स हैं वो कितनी होती हैं? 3 होती है। फर्स्ट है स्केलियन ट्राइंगल। बेटा स्केलियन ट्राइंगल में जो ऑल साइड्स डिफरेंट है, तो तीनों जो लेंथ्स होती हैं ट्राइंगल की वो तीनों मुख्तलिफ होती हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स आएगा, 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 साइड्स होती हैं ना वो इक्वल होती है और एक मुख्तलिफ होती है। और इक्विलेटरल, इक्विलेटरी का मतलब भी इक्वल होता है, तो इसकी तीनों साइड्स बेटा क्या होती हैं? इक्वल्स होती हैं। ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ, जितनी भी साइड्स होती हैं ट्राइंगल की 3 होती है और तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल लेंथ की होती हैं। ये हमारे पास 3 टाइप्स है साइड्स के लिहाज से। और एंगल के लिहाज से भी इसकी 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। एक्यूट, एक्यूट क्यूट को बोलते हैं, ठीक है, छोटा, ठीक है, छोटा होता है जो। ऑल एंगल्स आर मैयर लेस देन 90, जो 90 डिग्री से लेस की ऐसी ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें उसके ऑल एंगल, तीनों के तीनों एंगल जो लेस देन हो 90 से, तो बेटा उसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और ऑब्ट्यूस में क्या होता है? जो एक एंगल होता है ना, वन एंगल इज ऑफ मैयर ग्रेटर देन, जो एटलीस्ट जो एक एंगल होता है ना वो 90 से बड़ा हो, तो वो हमारे पर ऑब्ट्यूस है। एक्यूट में 90 से सारे छोटे हों, तीनों की तीनों, और ऑब्ट्यूस में एक बड़ा हो 90 से, ठीक है, तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल, वन एंगल इज ऑफ मैयर इक्वल टू 90 डिग्री। हमारे पास जो एक एंगल होता है ना वो 90 डिग्री से बड़ा हो, तो वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो ये 3 है हमारे पास एंगल के लिहाज से। तो बेटा सबसे पहले एग्जाम्पल्स करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन दिए ना उन्होंने उसमें डायग्राम का सिर्फ यूज़ होना है उसका, ट्राइंगल का, ठीक है। तो जो ट्राइंगल बनाना सिखाई हुई है ना उन्होंने, वो हमें एग्जाम्पल में सिखाई हुई है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को पहले भी आती हो, छोटी क्लास में भी होता है। कंस्ट्रक्ट ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ये कुछ मेथड लिखे हुए हैं। ट्राइंगल की डेफिनेशन है, अ ट्राइंगल इज़ अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो ये इतनी सी डेफिनेशन करना चाहें तो आप कर लें, ठीक है। वी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल इन द फॉलोइंग केसेस। हमारे पास ये 4 केसेस हैं, 4-5 सबसे कैसे ट्राइंगल बनती है वो डिस्कस किया। व्हेन मैयर, जब तीनों साइड्स इक्वल हो, ठीक है, ये 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं आगे। पहला केस है, अच्छा ये भी पढ़ लें साथ, ट्राइंगल इनक्वालिटी थ्योरम। ये क्या होता है? द सम ऑफ मैयर ऑफ एनी 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैयर ऑफ थर्ड साइड। कहते हैं हमारे पास सम करें अगर 2 साइड्स का, तो वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा तीसरी साइड से, ठीक है। हम कोई सी भी 2 साइड्स का सम करें, जैसे 5 और 7, हमारे पास 12 आएगा, तो ये बड़ा है ना तीसरी साइड से, 8 से। 7 और 8 का कर ले तो ये 15 है, जो कि बड़ा है 5 से। तो ये हमारे पास एक थ्योरम की तरह का है, एग्जाम्पल है। वी कैन सी द फिगर, ये इसमें देख रहे हैं तो आप देख लें। 5 + 7 करें तो ग्रेटर देन आ रहा है 8 से, 5 + 8 करें तो 7 से ग्रेटर देन आ रहा है, 7 + 8 करें तो 5 से ग्रेटर देन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम है, ये एमसीक्यूज के लिए पढ़ लिया करें, ठीक है। इसके अलावा की फैक्ट्स लिखे हुए हैं। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जो ट्राइंगल हमारे पास इक्विलेटरल होगी ना वो एक्यूट ट्राइंगल होगी, ठीक है। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, उसके जो एंगल होंगे ना वो 90 डिग्री से लेस देन होंगे, ठीक है। आ राइट ट्राइंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल। और एक जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो कभी भी इक्विलेटरल नहीं हो सकती है। एमसीक्यू उसके लिए सिर्फ पढ़ लें, ठीक है। अब ए केस है हमारे पास, फर्स्ट केस है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन मैयर ऑफ 3 साइड्स इज गिवन। हम लोगों ने क्या करना है? ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है अगर जब तीनों साइड्स हमें गिवन होंगी। तो बेटा अगर तीनों साइड्स में गिवन है तो एग्जांपल नंबर 1 है, कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड 5.3 सेंटीमीटर। एक साइड हमारे पास 5.3 सेंटीमीटर की है, एक 5.9 सेंटीमीटर की है और तीसरी हमारे पास 6.2 सेंटीमीटर की है। तो बेटा इन तीनों में से आप कोई भी पिक करके ना उसको बेस बना सकते हो, उसको नीचे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है
स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने होते हैं साथ, ठीक है। आप जो जो करे जाएंगे आप वो साथ साथ लिखी जाएंगे। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5.3 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, ठीक है। ये आप स्केल ले लेना है। तो बेटा ये हमारे पास ये जो वैल्यूज़ दी होती हैं ये वाली, ठीक है, यहाँ से ये सेंटीमीटर्स में दी होती है। तो आपने कितनी वैल्यू लेनी है 5.3। तो ये देखें ये 5.3 की लगाई हुई है इन्होंने, यहाँ पे कर लेते हैं इसे। ये देखें ये 5 है और ये 5 से 3 पॉइंट्स आगे जा रहा है, तो ये 5.3 सेंटीमीटर की है। फिर क्या करना है आप लोगों ने, यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपस ड्रा ट्रू आर्क विद सेंटर्स एट ए एंड बी। एक को ए का नाम दे दें इस तरफ और एक को बी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। ऑफ रेडियस 5.9 सेंटीमीटर एंड 6.2 सेंटीमीटर। बेटा फिर आपने ये कंपस लेनी है, ठीक है, पेयर ऑफ कंपस से बोलते हैं। और आपने क्या करना है, एक हमारे पास 5.9 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो आपने यहाँ से 5.9 सेंटीमीटर की खोल लेनी है। ये देखिए यहाँ से ये 0 है, तो ये 5.9 खोल लेंगे तो ये 6 से एक डिजिट पीछे रह जाएगा ये वाला पॉइंट। तो ये देखें ये 5.9 की खुल गई है। आपने यहाँ पे ए पॉइंट पे रख के ऐसे ऐसे यहाँ पे रख के बेटा एक आर्क लगा देनी है। ये देखें ये आर्क लग जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी है 6.2 की, इसे थोड़ा सा और खोल लेते हैं। ये 0 है और यहाँ पे हमारे पास 6.2। ये देखें ये एक लाइन नज़र आ रही है आपको, ये दूसरी लाइन के ऊपर आपने रखना है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट खुल गई है, ठीक है। इसे बी पॉइंट पे रखे, पहले एक पे रख के लगाइए ना, और एक इधर को लाइन लगा दें, ठीक है। जहाँ पे ये आप इसमें क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, वहाँ पे आप स्केल रख के इसको इसके साथ मिला दें एक के साथ, और इधर से रख के इसको एक साथ मिला दें। अब ये हम लोगों ने 5.9 की लगाई थी और ये वाली 6.2 की लगाई थी, तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। दीज टू आर्क इंटरसेक्ट एट ईच अदर पॉइंट सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट की है ए बी एंड सी विद ए को सी से मिला दें, बी को सी से मिला दें, तो हमारे पास एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है, ठीक है। सिंपल सी थी ये वाली तो। अच्छा ये साथ में नोट लिखा हुआ है कि जो एंगल 30 डिग्री 45 60 75 90 105 120 135 एंड 150 ये हम लोग पेयर ऑफ कंपस से कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे एंगल आएंगे वो हम अपलोस प्रोटेक्टर से, जिसे डी बोलते हैं, प्रोटेक्टर से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा बी पार्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन द मेजर ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल आर गिवन। हमें इसमें 2 साइड्स दी होंगी और एक एंगल गिवन दिया होगा। एग्जांपल नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल बी सी डी इन विच मेजर ऑफ 2 साइड्स आर। 2 साइड्स दे दिए हैं, एक 5.5 सेंटीमीटर है, एक 4.2 सेंटीमीटर है, एंड मेजर ऑफ देयर इंक्लूडिंग एंगल कितना दे दिया है बेटा 60 डिग्री, और 60 डिग्री का हम लोग कंपास से ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको रजिस्टर पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये देखें हमारे पास क्या 2 साइड्स दी हुई हैं, तो 5.5 भी नीचे रख सकते हैं, 4.2 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 5.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे पहले यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 5.5 की लाइन लगा देंगे यहाँ तक। ये 5.5 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी, कितनी है 5.5 सेंटीमीटर। इसे बी का नाम दे दें, इसे सी का नाम दे दें, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि एक दूसरी लाइन कितनी है 4.2 सेंटीमीटर की, एंड मेजर ऑफ देयर इंक्लूडिंग एंगल, उसके साथ एंगल भी बनाना है 60 डिग्री का। आप यहाँ पे हमने क्या करेंगे, पहले 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। बेटा आपने अपनी थोड़ी सी ये ऐसे खोल लेनी है इसको, कंपास को, ठीक है। इसे बी पॉइंट पे रख के, यहाँ पे बी पॉइंट पे रख के अब थोड़ी और कम कर लें, ज़्यादा कर लें, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं करनी है। तो यहाँ तक आप एक सेमी सर्कल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सेमी सर्कल लगाएंगे। तो ये हमारे पास सर्कल लगा लिया है। फिर जिस पॉइंट पे इसने इस लाइन को टच किया है ना, यहाँ से आप रखेंगे और ऐसे जो फर्स्ट आर्क लगाएंगे ना बेटा, वो हमेशा कितने की लगेगी 60 डिग्री की लगेगी। ऐसा इसको हिलाना नहीं है, ठीक है। पहली आर्क जो यहाँ रख के आप लगाएंगे वो कितने की लगेगी 60 डिग्री की लगेगी। तो बेटा इसको आप ऐसे मिला दें जहाँ से ये क्रॉस काट रहे हैं। तो ये हमने मिला दिया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या पूछा हुआ है, दूसरी जो साइड है वो 4.2 सेंटीमीटर की है। आपने यहाँ से अब कंपास खोल लेनी है 4.2 सेंटीमीटर की।
ठीक है, ये 4.2 की खुल गई है। आपने इसी पॉइंट पे रख के, बी पे रख के, जहाँ पे ये मैच किए थे, और यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है इसी लाइन के ऊपर, और इस लाइन को बेटा इस सी के साथ मिला दें। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई है। ये हमारे पास कितने का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल बना दिया है। और ये हमारे पास जो बनी है साइड वो 4.2 सेंटीमीटर की है, और इसका नाम डी रख दें। तो ये ट्राइंगल बन गई है। ये कब बनाएंगे, जब हमें 2 साइड्स और एक एंगल गिवन होगा। तो साथ में हमारे पास ये कंस्ट्रक्टेड पॉइंट लिखे हुए हैं सारे, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा सी पार्ट है। कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड 2 एंगल आर गिवन। अब हमें क्या दे दिया है, 2 एंगल्स गिवन दे दिए हैं और एक साइड गिवन दे दी है। एक साइड हमें डी ई दी है 4.3 सेंटीमीटर। एंगल डी पे बनाना है हम लोगों ने, डी पॉइंट पे बनाना है 30 डिग्री एंड ई पे बनाना है 120 डिग्री। तो बेटा उसके लिए क्या करेंगे, जो डी ई है ना, सबसे पहले वो नीचे ड्रॉ करेंगे, जो कि 4.3 सेंटीमीटर का है। लाइन सीधी लगानी है 4.3 का, 1 2 3 4, और यहाँ तक ये जाएगा 4.3 का। ठीक है, ये 4.3 सेंटीमीटर की हम लोगों ने लाइन लगा दी, और उन्होंने बोला हुआ है, इसका नाम भी दिया हुआ है कि ये डी है और ये ई है। और इसके बाद वो कह रहे हैं आप लोगों ने डी पॉइंट के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 30 के लिए पहले हमें 60 का बनाना पड़ता है। अच्छा, ये तो ऐसे ही खोलनी है, सॉरी। अब थोड़ी सी खोल ले इसे। ठीक है, यहाँ से आप हम सेमी सर्कल लगाएंगे। ये सेमी सर्कल लगा लिया। ठीक है, उसके लिए ये जो फर्स्ट आर्क लगाएंगे ना बेटा, ये हमारे पास क्या बनती है, मैंने भी पीछे बताया है, 60 डिग्री का बनता है। अब 60 का, और यहाँ पे 0 है, 60 और 0 का हाफ करेंगे तो बेटा कितना बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। इनका एवरेज लेना होता है। तो एक आर्क आप यहाँ रख के ना, यहाँ पे जहाँ पे हमने 60 का लगाया है, इस तरफ लगाएंगे एक आर्क। ठीक है, और एक जिस जहाँ पे ये पॉइंट कट किए हैं, इस पे रख के एक ऐसे लगाएंगे आर्क। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा बेटा वो कितना बन जाएगा, 30 डिग्री का। इनको आपस में मिला दें। ये ठीक है, ये हमारे पास कितने का बन गया है, ये फिलहाल अभी बना है 30 डिग्री का। दूसरे हम लोगों ने ई पॉइंट पे वो कह रहे हैं 120 डिग्री का बना के दें हमें। ठीक है, तो 120 डिग्री का बना लेते हैं। यहाँ पे बेटा ये हमारे पास सबसे पहले सेमी सर्कल लगाएंगे इस तरफ भी। अब जो फर्स्ट आर्क लगाते हैं वो कितने की बनती है, 60 डिग्री की। 60 और 60 में 60 ऐड करेंगे तो 120 बन जाएगा। तो एक यहाँ पे रख के एक कोड लगाएं। अब ये जो एंगल बनेगा बेटा, ये वाला दूसरी जो आर्क लगाई है वो बन जाएगा 120 डिग्री का। इसको आपस यहाँ से गुजारें, इसको मिला दें आपस में। ठीक है, तो ये देखें ये मिल जाएगा। उसको थोड़ा बढ़ा के लगा लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो एंगल बना है वो कितना बन गया बेटा, 120 डिग्री का। इस पॉइंट को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किए हैं उसको सी का नाम दिया हुआ है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है अगर 2 एंगल दिए हों और एक साइड दी हो। सबसे पहले साइड ड्रा कर लेनी है। ये साइड 4.3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, डी ई उसके उन्होंने बताया होता कि डी पे 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करें। 30 मैंने आपको बता दिया कैसे, 60 का, और यहाँ से रख के आपने हाफ लेना है इनका। तो ये जहाँ पे मैच करेंगी दोनों आर्क्स उनको आपस में मिला दें इस डी पॉइंट के साथ। और ई का ये फर्स्ट जो आर्क लगाते हैं बेटा वो 60 की होती है। तो 60 के बाद जो नेक्स्ट लगाएंगे वो हमारे पास 60 और 60 120 हो जाएगा। तो फिर यहाँ जहाँ पे आपस में मिल जाएंगे उनको ये आपस में एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास केस नंबर 4 है और ये लास्ट केस है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन मेजर ऑफ 2 साइड, 2 साइड्स दी हुई हैं एंड एंगल ऑपोजिट टू वन ऑफ दैम इज गिवन, और उनका ऑपोजिट एंगल गिवन दिया हुआ है। ऑपोजिट एंगल गिवन देने में मतलब 2 केस बन रहे हैं अब हमारे पास। इफ़ द मेजर ऑफ वन एंगल इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अब हमें जो एंगल दे रहे हैं वो ग्रेट
भरा हो या फिर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री से भरा हो या फिर वो 90 डिग्री हो। और दूसरा केस क्या है, इफ़ द मेजर ऑफ द एंगल इज़ लेस देन 90, अगर हमारे पास क्या हो, लेस देन 90 हो तो क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है, दोनों केस बताए हुए हैं एक एक एग्जाम्पल दे के। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है DEF, वैन DE 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डी हमारे पास है बेटा 110, ठीक है, 110 का, एंड EF हमें दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी 110 का एंगल हम लोग वो पेयर ऑफ कंपास से नहीं बनाएंगे बल्कि प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे, उससे बना देंगे। तो बेटा उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें उन्होंने कहा हुआ है 6 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है नीचे, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होके तो ये 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा लें, ठीक है। ये कितनी लाइन है, 6 सेंटीमीटर, उन्होंने नाम भी बताए हुए हैं। ये हमारे पास एक D है और एक हमारे पास E है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि D पॉइंट के ऊपर आपने 110 डिग्री का क्या बनाना है, एंगल बनाना है। तो बेटा उसके लिए ये प्रोटेक्टर लेना है, इसको इस पॉइंट पे रखना है जहाँ ये वाला पॉइंट इसके इस पॉइंट के साथ मैच करे, ठीक है। और इस पूरी लाइन के ऊपर रखना है आपने इसे सीधा करके, ठीक है। अब ये देखें, ये 90 है, ठीक है। तो ये 100, ये नीचे वाले देखने हैं आपने, ये वाले, ठीक है। ये हमारे पास 110 बन जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट, इसको आपस में मिला दे इसके डी के साथ, ठीक है। थोड़ा बढ़ा ले, ये मिला लिया, ठीक है। ये कितना एंगल बना है बेटा हमारे पास, 110 का बना है, 110 डिग्री का। उसके बाद बेटा उन्होंने कहा हुआ है कि जो EF है ना, ये देखिए E है, F यहाँ पे बनेगा कहीं, वो कितना बनाना है, 9 सेंटीमीटर का। आप लोगों ने ये पेयर ऑफ कंपास लेनी है, ठीक है। इसको 9 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। तो ये देखें, ये ऑलमोस्ट 9 होगी हमारे पास। इस E पे रख के ये जो बीच 110 का एंगल बनाया है ना, इसको ये कट करवा देना है ऐसे। अब जिस पॉइंट पे ये कट करेगा वो हमारे पास पॉइंट बेटा F होगा, और इसको इससे मिला दे E पॉइंट के साथ, ठीक है। ये मिला दिया तो ये देखें, ये जिस पॉइंट पे मिले हैं ये हमारे पास 110 है और ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये हमारे पास केस 1 है, जब हमारे पास जो एंगल क्या हुआ है 90 डिग्री से ग्रेटर देन दिया हुआ है। एंगल क्या है, 90 डिग्री से भरा है, जो कि 110 डिग्री दिया हुआ है। तो फर्स्ट केस है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा सेकंड केस है। अच्छा, ये लाइन ज़रा पढ़ लें। कह रहे हैं इफ़ द गिवन एंगल ऑपोजिट टू द गिवन साइड इज़ ऑब्ट्यूज, अगर हमें जो एंगल गिवन दिया हुआ है ना, वो ऑब्ट्यूज का क्या मतलब है कि वो 90 डिग्री से भरा है, तो हमारे पास ओनली 1 ट्राई एंगल इज़ पॉसिबल। तो सिर्फ एक ट्राई एंगल बनती है, यहाँ पे देखें कि एक बनी है। अब जब एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा ना, 2 ट्राई एंगल्स बनती है, वो अगले केस में बनी हुई है। तो ये MCQs के लिए आपने पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखें एग्जाम्पल नंबर 5 है। हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है DEF एंड DEF डैश, ठीक है। 2 ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी, कब होंगी ये, जब 2 साइड्स दी हों, ठीक है। ये 2 साइड्स दी हुई हैं और जो तीसरा एंगल दिया हुआ है ना, वो कब है हमारे पास 90 डिग्री से लेस देन है, ठीक है। 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बनती है, ये भी MCQ के लिए याद रखना है, ठीक है। तो ये कैसे बनाते हैं, ये बनाते हैं बेटा, सबसे पहले उन्होंने हमें साइड दी हुई है एक DE 6 सेंटीमीटर की, तो 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा दें आप यहाँ से यहाँ तक, ये 6 है। तो ये 6 सेंटीमीटर की क्या लग गई है हमारे पास, एक लाइन सेगमेंट लग गया है। ये D है और ये हमारे पास E है। उसके बाद उन्होंने हमें एंगल दिया है D पॉइंट के ऊपर 30 डिग्री का, ठीक है। तो 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, पहले भी किया हुआ है। आर्क पेयर ऑफ कंपास खोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक सेमी सर्कल लगा लें। जो फर्स्ट आर्क बेटा लगती है वो हमारे पास कितनी लगती है, 60 डिग्री की। तो हमारे पास यहाँ पे एक रख के इस तरफ लगा लें, एक 60 पे रख के इसको क्रॉस करेंगे, तो हमारे पास जो एंगल बन जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये जो आपस में मिलाएंगे तो ये एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बन जाएगा।
ये लगा गया, ठीक है। ये कितना बन गया बेटा, 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो बेटा इसको एक्स का नाम दे दें कि ये हमारे पास एक्स है। अब आपने दूसरी साइड दी हुई है ना बेटा, वो 3.6 सेंटीमीटर की दी हुई है, तो आपने 3.6 यहाँ से खोल लेना है। तो ये देखें, ये 3.6 खुल गया। अब ई पे रख के ना आपने यहाँ पे एक आर्क लगवानी है, ये डी जो एक्स है ना इसको इंटरसेक्ट करे ऐसे। ये देखें, ये इसको क्या कर गया, 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर गया। अब 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर गया, तो बेटा इसको भी इससे मिला दें और इसको भी इससे मिला दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये देखें। तो ये हमारे पास पॉइंट एफ का नाम दे दें, इसे एफ डैश का नाम दे दें। तो देखो 2 ट्राइंगल्स बन गई है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। ये भी हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर की है और ये जो लाइन लगी है वो भी हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बनेंगी अगर हमें 2 साइड्स गिवन हो और एक क्या हो, लेस देन 930 डिग्री का एंगल दिया हो, ठीक है। तो बेटा आपने ये याद रखना है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे रख के जो हमें दूसरी लेंथ दी होगी ना, उसको इस जो एंगल है वो उस वाली लाइन पे क्रॉस करवा देना है आप लोगों ने। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं। एक बनी है डी ई एफ, जो कि उन्होंने बोला था हमें बनाने को, डी ई एफ बन गई है। और दूसरी हमारे पास डी ई एफ डैश, डी ई एफ डैश, ये दोनों ट्राइंगल्स बन गई है। तो यहाँ पे ये सारे कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखे हुए हैं, आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं। ये कह रहे हैं वी गेट 2 ट्राइंगल्स डी ई एफ एंड डी ई एफ डैश, दिस इज़ नाउन एज एम्बिग्यूअस ट्राइंगल। इसे क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूअस ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। कह रहे हैं इन द अबव एग्जाम्पल, जो अभी हमने ये एग्जाम्पल बनाई है, ठीक है, उसमें वो कह रहे हैं एक ई एफ, ये जो ई एफ लिया था तो दूसरी साइड दी थी, अगर वो 3 सेंटीमीटर हो जाए और एक केस में अगर वो 2.5 सेंटीमीटर हो जाए तो फिर क्या होगा। तो बेटा ये साइड डायग्राम आप मैंने बनाना सिखा दी, आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम 3 सेंटीमीटर का खोल के देख लेते हैं। तो अगर 3 सेंटीमीटर हो तो फिर क्या होगा, ये देखें, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपने यहाँ ई है, आप यहाँ से मिलाएंगे तो ये देखें, ये अब क्या करेगा, ये जो अब आर्क है ना इसको एक पॉइंट पे टच की है, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे टच नहीं की है। तो आप इसको इसके साथ मिला दें, तब हमारे पास एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। कहते हैं ड्रा एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर विद सेंटर एट ई को सेंटर मार के आप डी एक्स के ऊपर एक आर्क लगाएं एट पॉइंट एफ, तो एफ पॉइंट पे मिल जाएगी। ज्वाइन ई विद एफ, ई को एफ के साथ मिला दें। हेयर ई एफ विल बी द परपेंडिकुलर टू डी एक्स, ये जो ई एफ है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है डी एक्स के ऊपर। हैंस डी ई एफ इज़ एन रिक्वायर्ड ट्राइंगल विच इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो एंगल ट्राइंगल बनेगी ना वो राइट एंगल है। ये जो 90 बना है ना एंगल, ये कितना का है, ये सॉरी ये वाला 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये कितने का है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह जो केस बी है, तो बेटा केस बी के अंदर वो कह रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर की लगाएं। इसको ज़रा और कम कर दें, तो ये देखें ये 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे रख के आपने 2.5 की लाइन लगा लेनी है, तो ये वाली लग जाएगी। अब देखो इसने इसको क्रॉस ही नहीं किया है, तो जब क्रॉस नहीं करेगी तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। कहते हैं इफ़ वी टेक ई एफ 2.5 सेंटीमीटर लेस देन 3 सेंटीमीटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर विद सेंटर एट ई, दिस डज नॉट इंटरसेक्ट डी एक्स। तो डी एक्स को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगी। तो ये देखिए रिमेंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर हमारे पास ई एफ ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर होगा तो हमारे पास 2 ट्राइंगल पॉसिबल होंगी। अगर वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगी। अगर वो लेस देन 3 सेंटीमीटर होगा तो कोई ट्राइंगल नहीं बनेगी। तो ये ऐसा ही हुआ है। ये देखें ई एफ हमारे पास कितना था, यहाँ 3 से ग्रेटर देन 3.6 दिया है तो 2 ट्राइंगल्स बन गई है, एक ये और एक ये बड़े वाली, ठीक है। और यहाँ से अगर जब 3 सेंटीमीटर दिया है तो एक ट्राइंगल बनी है, और जब हमारे पास 3 सेंटीमीटर से लेस देन 2.5 सेंटीमीटर दिया है हमारे पास कोई ट्राइंगल नहीं बनी है, ठीक है। ये सारे केसेस थे ट्राइंगल्स बनाने के। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, कहते हैं आ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज़ अ लाइन, बेटा ये एक लाइन है डैट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, जैसे ये दो लाइन आपस में काट रही है तो ये हमारे पास काट रही है एक दूसरे को। डैट इंटरसेक्ट अ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करती है एट राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल के साथ एंड डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और उस जो लाइन सेगमेंट है उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ तक, ठीक है। ये इसको बनाते कैसे हैं मैं हल्का सा बना के बता देती हूँ। अगर आप ये एक लाइन सेगमेंट ले रहे हैं ना,
जितने मर्जी लेंथ की ले लें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से हाफ से थोड़ी ज़्यादा खोल के, ठीक है, हाफ से थोड़ी ज़्यादा, एक ऊपर आर्क लगानी है, एक नीचे आर्क लगानी है। इसी तरह सेम एज़ आप इस पॉइंट पे रख के एक ऊपर लगाएं और एक नीचे लगाएं, और यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, दोनों को आपस में मिलाएं ज़रा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा दिया इस लाइन के ऊपर। ये देखें यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ गई है, और ये जो एंगल बना है ना वो 90 डिग्री का बना है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोबारा पढ़ लें डेफिनेशन कि हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज़ अ लाइन। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास क्या है, एक लाइन है डैट इंटरसेक्ट का लाइन सेगमेंट, जो कि इस लाइन, जो किसी लाइन सेगमेंट को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, काट रही है एट राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल बना के, एंड डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट एट मिड पॉइंट एंड फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल, वही बात है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन। मीडियन क्या होता है बेटा, मीडियन है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल भी एक लाइन सेगमेंट है डैट ज्वाइन अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड डैट इज ऑपोजिट टू द वर्टेक्स। इसका क्या मतलब है, ये डायग्राम बनी हुई है, मैं बताती हूँ आपको। ये एक हमारे पास एक ट्राइंगल है EFG, ठीक है। ये इसके ऊपर ना ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ये बाइसेक्टर गिराए हुए हैं सारे, ठीक है। ये इस लाइन का बाइसेक्टर है, ये इस लाइन का बाइसेक्टर है, ठीक है, और ये वाला इस लाइन का बाइसेक्टर है। आपने क्या करना है, जो वर्टेक्स होगा ना, ये वर्टेक्स होते हैं EG और F, ये वर्टेक्स है। इसको आप लोगों ने इसके ऑपोजिट लाइन, इसके इस G के ऑपोजिट कौन सी लाइन आ रही है, ये वाली, ठीक है, उसके बिल्कुल सामने ये ऑपोजिट होती है, उसके उसके बाइसेक्टर से मिला दें, ठीक है, ये वाला, तो ये मीडियन होगा। अब F के ऑपोजिट कौन सी लाइन आ रही है, ये वाली, इसका बाइसेक्टर ये है, इसको इस पॉइंट से मिला दें तो ये इसका मीडियन हो जाएगा। E का हमारे पास ऑपोजिट लाइन ये GF है, तो इसका बाइसेक्टर ये है, इसको इससे मिला दें तो ये सारे मीडियन होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड दैट इज ऑपोजिट टू द वर्टेक्स, ठीक है। उस वर्टेक्स के ऑपोजिट जो साइड होती है उसके मिड पॉइंट से मिलाना है तो वो मीडियन हो जाएगी। डेफिनेशन याद करनी है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। अब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज द सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट है वेयर दे आर मोर 3 और मोर लाइन्स रेस और लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट। अच्छा, लाइंस क्या होती हैं, अच्छा लाइन हमारे पास बेटा, ये आप लाइन लगाना, ये जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं हो, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसके दोनों तरफ एरो लगा दें तो ये हमारे पास एक लाइन है। एरो लगाने का मतलब है ये इस तरफ से भरी जा रहा है, जितना मर्जी बढ़ाते जाए इनफाइनाइट टाइम तक। ये क्या होती है, लाइन लगाएं, ठीक है, इसके एक तरफ क्या करें, ठीक है, आप लीजिए जो पहले इस लाइन ही बोलते हैं हम, इसके एक तरफ अगर एरो लगा हो ना तो वो हमारे पास क्या होती है, वो रे होती है। और जो लाइन सेगमेंट होता है ना बेटा, वो ऐसे लगा दें आप, और दोनों तरफ अगर एरो नहीं लगे हों तो वो लाइन सेगमेंट है। दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं तो वो लाइन है, एक तरफ एरो लगा हुआ है तो वो रे है। अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट दोनों तरफ एरो नहीं लगे होते। इंटरसेक्ट और मीट है ना ज्योमेट्रिक फिगर्स, हमारे पास ऐसी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऐसा पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट है, यहाँ 3 या 3 से ज़्यादा लाइन्स रे या लाइन सेक्टर आपस में मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। जैसे ये देखेंगे, अभी देखेंगे इस पॉइंट पे मैं मीट कर रही हैं तो ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन करेंगे, ये एग्जांपल्स आप लोग खुद करोगे, मैं इनके रेलिवेंट क्वेश्चन करवा दूंगी आपसे, ठीक है। ये हमारे पास बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC। एक तो ABC ट्राइंगल पहले से कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द गिवन मेजरमेंट, जो हमें मेजरमेंट्स दी होंगी, एंड वेरीफाई दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको पीछे बता दिया क्या होता है, ठीक है। तो कहते हैं हाँ, ट्राइंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, कॉन्करेंट होने चाहिए, मतलब वो एक ही पॉइंट के अंदर अगर मैच कर जाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, अगर वो तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर मैच कर जाएंगे, एक ही पॉइंट से गुजर जाएंगे तो बेटा वो हमारे पास कॉन्करेंट कहलाएंगे। और जो फर्स्ट है उसमें तीनों साइड्स दी गई हैं तो हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग AB दी हुई है, ठीक है। आप इनमें से तीनों में से कोई एक ले सकते हैं, जो सी मर्जी रख लें नीचे, तो हम एक रख लेते हैं नीचे। तो बेटा ये 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लें, ये 5 की लग जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ये A है, और ये हमारे पास ये पॉइंट पे B है, और ये कितनी है हमारे पास
5 सेंटीमीटर की। उसके बाद आप लोगों ने कंपास लेनी है, ठीक है, और इसको दूसरी लाइन देखिए हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है, तो 6 सेंटीमीटर इसे खोल लें। तो बेटा ये हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर के ओपन कर लिया। इस बी पॉइंट पर आके एक आर्क लगा दें। ये हमारे पास कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर की है, और ए सी लगाएं 7 सेंटीमीटर पे, मतलब ए पे रख के आप लगाएंगे 7 की। तो इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास 7 की आ गई है। यहाँ पे रखेंगे ए पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पे आप बेटा 7 की लगा देंगे, ये ठीक है। अब जिस पे मैच कर रहे हैं उसको आप आपस में मिला दें। इस पॉइंट के ऊपर इसको बी से मिला दें, और इसको ए से मिला दें। और जिस पॉइंट पे मिले हैं इस पॉइंट को सी का नाम दे दें। तो ये देखें, ए सी हमारे पास बन जाएगी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बी सी हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो बेटा इसके साथ में कंस्ट्रक्टिव स्टेप भी लिखने हैं, तो मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं वही लिख देंगे। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे कितनी लिखी है, 5 सेंटीमीटर की लेंथ ली थी। सबसे पहले ये लिया ना, ए बी हम लोगों ने कितनी ली है, 5 सेंटीमीटर की। तो अपनी कॉपी पे लिख लें, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। उसके बाद यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपसेस, हम लोगों ने कंपस का इस्तेमाल किया है। ड्रा 2 आर्क विद सेंटर्स एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी को सेंटर मार के हम लोगों ने क्या लगाई है, आर्क्स लगाई हैं ऑफ रेडियाई। उनका रेडियस क्या था, ए का रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर था, ठीक है, और दूसरे का हमारे पास कितना था, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एक दूसरे, ठीक है। पहले मतलब ए पे है और फिर हमारे पास बी पे है, तो ये हमने लगाई है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख दें। अगला फिर क्या है, दीज 2 आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। जिस पॉइंट पे ये आपस में इंटरसेक्ट की थी उस पॉइंट को हमने सी का नाम दे दिया है। ज्वाइन ए एंड बी विद सी। फिर क्या किया है हम लोगों ने, ए को सी से मिला दिया है और बी को सी से मिला दिया, तो ट्राइंगल बन गई है। हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई। तो ये 4 कंस्ट्रक्टिव स्टेप है, ये आपने नीचे लिख लेने हैं। नेक्स्ट बेटा क्या करना है कि इन्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा के हम लोगों ने उसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाना है। उसके लिए क्या करेंगे, ये जितनी ए बी लाइन है ना, इसे हाफ से थोड़ी ज़्यादा ले लेनी है, हाफ से थोड़ी ज़्यादा अंदाजे से लेनी है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। हाफ से थोड़ी ज़्यादा ले लेंगे, देखो हाफ से थोड़ी ज़्यादा हो गई है। एक आर्क ऊपर लगानी है और एक आर्क नीचे की तरफ लगानी है। कंपास ही लेना अब, ठीक है। अब एक पॉइंट पे रख के अब इसको इंटरसेक्ट करें इन आर्क्स को, ठीक है, यहाँ से और ये यहाँ से नीचे से भी। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में मिल रही हैं, इनको ज़रा आपस में मिलाएं। तो ये लाइन हमें मिल जाएगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस लाइन का, ए बी लाइन का। इसको आप कोई नाम भी रख लें, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख लें। नेक्स्ट बेटा हमारे पास बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लें। ये हाफ से थोड़ी ज़्यादा खोल लें, तो ये लाइन लंबी थी तो हाफ हो ही गया होगा, ठीक है। चलिए थोड़ी और खोल लेते हैं। एक ये इधर लगाएं, ठीक है, एक इस तरफ लगाएं, एक यहाँ पे रख के लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे। ये इंटरसेक्ट करनी चाहिए आपस में, इसको इंटरसेक्ट करवाएं, ये ठीक है। इनको आपस में मिला दें। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारे पास किस लाइन का, बी सी लाइन का, ठीक है। इसी तरह अब ए सी लाइन का भी बनाएं। एक इधर लगाएं और एक बाहर की तरफ, सेम एज सी पे रख के लगाएं। माशाल्लाह ये तो बहुत दूरी बन गई। चलें यहाँ पे रख के लगा लेते हैं, ये ऐसे, ठीक है। इनको आपस में मिला दें। ठीक है, तो ये हमारे पास ये तीसरी भी बन गई है। अब ये देखें, अब ये तीनों क्या किए हैं, तीनों बाइसेक्टर है ना, वो एक ही लाइन एक ही पॉइंट के ऊपर से क्रॉस किए हैं सारे के सारे। मतलब ये हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर जो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कॉन्करेंट है। एक पॉइंट में से अगर पास काट जाए तो वो क्या हो जाते हैं, कॉन्करेंट हो जाते हैं। अब इसके कंस्ट्रक्टिव स्टेप लिख लेते हैं।
बेटा इसके कंस्ट्रक्टिव स्टेप लिख लें, जो पहले 4 मैंने आपको बताए हैं पहले वो लिखने हैं, उसके बाद 5वां ये लिखना है, ड्रा 2 आर्क अबव एंड बिलो ए बी। ये ए बी थी ना, इसको हम लोगों ने क्या आर्क लगाई है, एक ऊपर लगाई थी एक नीचे लगाई थी, विद मोर देन हाफ ऑफ द ए बी। कितनी हम लोगों ने वो कंपस खोली थी, ए से बी के ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा खोली थी, ठीक है। विद सेंटर एट ए, सेंटर ए पे रख के हमने एक ऊपर आर्क लगाई थी, ठीक है, और एक नीचे आर्क लगाई थी। ड्रा 2 आर्क, एक ऊपर और एक नीचे लगाई थी, अबव एंड बिलो ए बी, इस ए बी के ऊपर और नीचे लगाई थी। रेडियस विद मोर देन हाफ ऑफ द ए बी विद सेंटर एट बी, फिर बी पे रख के हम लोगों ने एक ऊपर लगाई थी एक नीचे लगाई थी। सिंपल क्या कह रहे हैं, पहले हमने कंपस लिया है, ठीक है, मोर देन हाफ खोली है हम लोगों ने ए और बी से, ठीक है, ए पॉइंट पे रख के ऊपर और नीचे लगाई है, बी पॉइंट पे रख के ऊपर और नीचे लगाई है, और जो क्या कर गई है आपस में इंटरसेक्ट कर गई हैं, ठीक है। क्या इसी पॉइंट में कहेंगे ड्रा लाइन थ्रो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे ये पॉइंट्स इंटरसेक्ट किए थे उसके अंदर से एक लाइन गुजार दी है हम लोगों ने, जो स्टेप नंबर 5 और 6 में किया है। वही गेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमें एक परपेंडिकुलर बाई सेक्टर मिल जाएगा एल एल डैश। तो जो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर लगाया है उसका नाम रख लें, कोई भी नाम रख सकते हैं, ये एल है, ठीक है, और ये एल डैश है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है। ऑफ द साइड ए बी एट डी, ए बी के ऊपर ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है एल एल डैश, किस पॉइंट के ऊपर, डी पॉइंट के ऊपर, इसका नाम डी रख दें, ठीक है। इसी तरह ड्रा 2 मोर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर एम एम डैश एंड एन एन डैश एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। फिर हम लोगों ने बी सी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ किया है, उसको हमने एम और एम डैश का नाम दे दिया है, और किस पॉइंट पे है, ये ई पॉइंट के ऊपर है। इसी तरह ए सी पॉइंट का हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस तय किया है एन, और एन डैश किस पॉइंट के ऊपर है, एफ पॉइंट के ऊपर है, नाम कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों हो गए हैं। फिर क्या किया है, ये देखें, अब ये तीनों एक पॉइंट के ऊपर में मीट कर गए हैं, तो हम लिख देंगे वी सी डैट द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर एल एल डैश एम एम डैश एन एन डैश आर कॉन्करेंट एंड पॉइंट सी ओ। तो पॉइंट इसे जिस पॉइंट पे ये मैच किए हैं उसे ओ का नाम दे दें, तो साथ में लिख दें कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है एल एल डैश एन एन डैश एम एम डैश के हमारे पास क्या हो गया, कॉन्करेंट हो गया। इसी पॉइंट के ऊपर इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, वो कर लेते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसका 2 साइड्स दे दिए हैं और एक हमें दे दिया है एंगल, ठीक है, 135 का। दोनों साइड्स में से कोई सी भी नीचे ले सकते हैं, तो हम 7.1 ले लेते हैं। तो हमें सबसे पहले 7.1 की लाइन लगा लेनी है, नीचे एक लाइन सेगमेंट लगा लेंगे। तो ये 7.1 का लग गया, इसको ए का नाम दे दें, ये बी है हमारे पास, और ये कितनी है 7.1 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद बी पे 135 डिग्री के एंगल बनाना है हम लोगों ने, तो 135 बनाने से पहले हमें 90 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा ये देखें, हम सेमी सर्कल लगाएंगे इस पॉइंट बी पे रख के, तो हमारे आपको मैंने बताया था कि जो फर्स्ट आर्क लगेगी हमारे पास इस पॉइंट पे रख के, वो कितने का एंगल होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। अब जो 60 पे रख के देन नेक्स्ट लगाएंगे वो हमारे पास क्या होता है, 120 का, और 120 पे नेक्स्ट लगाएंगे तो बेटा वो हमारे पास आ जाएगा 180 का, ठीक है। ये 180 का है, बेसिकली 90 और 180 का हाफ करेंगे तो बेटा हमारे पास 130 मिल जाएगा। अब एक 120 पे रख के आर्क लगाएं ऊपर, ठीक है, और एक 60 पे रख के लगाएं, ये जो एंगल मिलेगा बेटा वो कितना होगा, 90 डिग्री का। इसे पॉइंट बी के साथ मिला दें, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पे मैच किया है, यहाँ पे हमारे पास वही कंपस को हिलाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक रखें 180 डिग्री पे, और एक ये 90 पे, तो ये देखिए यहाँ पे अब इनको आपस में मिला दें। ये जो एंगल बना है बेसिकली ये हमारे पास बना है बेटा 135 डिग्री का, ये हमारे पास क्या बन गया 135 डिग्री का, ठीक है। अब हम लोगों ने बी सी कितनी लगानी है, 6.5 की, तो बेटा बी ये है तो 6.5 की खोल लें, ये देखिए 6.5 की। अब बी पे रख के लगाएं, बी पे यहाँ पे ऐसे,
ठीक है। तो ये जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया है इसको ए के साथ मिला दें। बेटा ये हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। ठीक है, इस पॉइंट को सी का नाम दे दे। यहाँ पे ये आपस में मिले हैं, वो कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट है। और बी और सी की लेंथ कितनी है? 6.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्टेड पॉइंट आपने बेटा लिख लेने हैं यहाँ से। एग्जाम्पल नंबर बी, जो बी पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, इसके भी आप कंस्ट्रक्टेड पॉइंट लिख लीजिएगा आप पढ़ के, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, मैंने पहले के लिखवा दिए थे आपको। अब हमने क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो हम लोग ए भी है, हाफ से ज़्यादा खोल लेंगे थोड़ी सी, ये ऑलमोस्ट हाफ है, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा खोल लें। एक ऊपर आर्क लगाएं, ठीक है, एक नीचे लगाएं, सेम एज पॉइंट ए पे रख के एक ऊपर लगाएं, एक नीचे लगाएं। तो इनको आपस में मिला दें। तो ये हमारे पास क्या है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया किसका? ए बी लाइन का। इसी तरह बेटा आप बी सी का लगाएं, हाफ से ज़्यादा खोल लें थोड़ी सी। ठीक है, एक किस तरफ लगाएं? बाहर की तरफ, और एक अंदर की तरफ। इसी तरह एक सी पॉइंट पर रख के लगाएं, इसको ज़रा अच्छे से क्रॉस करवा लें, इनको आपस में मिला दें। ये ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा लें, इन्हें क्रॉस करवाना है हम लोगों ने। ये ठीक है, तो ये एक, ये जो बी, ये वाली जो लग रही है ये बी सी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एक रह गई है हमारे पास बेटा, ये ए सी का बाइसेक्टर। इसे ज़रा खोल लें हाफ से ज़्यादा, एक ऊपर लगाएं, एक नीचे, सेम एज एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, इनको ज़रा अच्छे से कर लें। इसको मिलाएं, ठीक है। ये देखिए, ये एक पॉइंट से मिल गए हैं, बहुत दूर जाके मिले हैं माशाल्लाह। ठीक है, ये पॉइंट पे मिल गए हैं जाके, तीनों के तीनों बाइसेक्टर। ये जो बाइसेक्टर है वो किस पे है? ए सी पे है। तो बेटा इनके नाम रख लें कोई से भी। ये जो हमारे पास, इसको एक्स कह लें, ठीक है, और इसको क्या, एक्स डैश आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास, इसको आप कह लें एल, और इसको ये हमारे पास इसके साथ वाला जाएगा एल डैश। ठीक है, इसी तरह आप ये जो बच्चा है हमारे पास ये वाला, इसे एम कह लें, और इसे कह लें आप लोग एम डैश। ठीक है, ये हमारे पास ये ट्राइंगल बन जाती है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक पॉइंट पे मिलेंगे आगे। तो मतलब ये हमारे पास क्या है? ये कॉन्करेंट है। ठीक है, तो बेटा इसको कंस्ट्रक्टेड पॉइंट सेम ही है जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाले में लिखे थे, इसमें यही वाले कंस्ट्रक्टेड पॉइंट। ठीक है, ये वाले आपने लिख लेने हैं इसके अंदर, तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एल एम एन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये हमारे पास मेजरमेंट्स दी है, हम लोगों ने पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है एल एम एन, एंड वेरीफाई द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। और प्रूव करना है कि जो इनके मीडियंस आते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं। अब मीडियम की डेफिनेशन तो मैंने पढ़ाई हुई है पीछे। ठीक है, जब हम करेंगे तो आपको वाजिया हो जाएगा। इसके रेलिवेंट जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नंबर 7 है, तो इसके कंस्ट्रक्टेड पॉइंट आपने यहाँ से लेके सेम एज लिख लेने हैं। ठीक है, तो मैं हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 करते हैं। एग्जांपल आप खुद कर लोगे इसकी। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। अब मीडियन को कॉन्करेंट प्रूव करने से पहले ना, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने पड़ेंगे इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद मीडियम में एक स्टेप में हो जाएगा। तो पहले सारा काम वो करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। बेटा उसके लिए हमें ये एक ट्राइंगल दे दिया, ओ सॉरी, एक साइड की लेंथ दे दी है 4.9 सेंटीमीटर, और 2 हमारे पास साइड्स दे दी हैं। एक हमारे पास 51 का एंगल है, और दूसरे हमारे पास 38 का एंगल है। तो सबसे पहले एल एम लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, 4.9 सेंटीमीटर की।
तो बेटा यहाँ से 0 से स्टार्ट होगी, थोड़ा नीचे करके बना लेते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। और यहाँ से 4.9 है, 5 से एक पॉइंट पीछे ये बन जाएगी। ये हमारे पास बेटा लाइन है 4.9 की, ये एल है, ये एम है, और ये 4.9 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ठीक है। आप तो बेटा एल पे बनाना है 51 का। आप लोगों ने ये लाइन देखनी है, ये जो लाइन है ना ये वाली, ठीक है, ये इसके ऊपर रखनी है। और यहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं ना, ये देखें ये क्रॉस कर रही हैं, तो इसको इसके ऊपर रखना है, इस पॉइंट के ऊपर। तो बेटा ये देखें यहाँ पे ये रख लिया, ठीक है। अब ये देखें, अब ये बनाना है, ये दो तरफ से एंगल होते हैं, एक इस तरफ से है एक इस तरफ से है। अब ये देखें एंगल हमारा इस तरफ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ये 0 आ रहा है, तो हम इससे अपवर्ड जाएंगे। ये 50 है, नीचे वाला देखेंगे, नीचे वाला 50 है, और 50 से नेक्स्ट वाला हमारे पास 51 होगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसको इसके साथ मिला दें। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा एम पे हमने बनाना है 38 का। अब बेटा 38 है, तो यहाँ पे रखेंगे प्रोटेक्टर। अब यहाँ तक देखो 0 इस तरफ आ रहा है हमारे पास, तो इस तरफ वाला एंगल देखेंगे 38 का। तो बेटा ये देखें हमारे पास तो ये 30 है, ये 35, 36, 37 और ये 38, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को आप एम के साथ मिला दें। तो ये हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। ये बाकी जो एक्स्ट्रा है उसे आप रेस कर दें। तो बेटा ये हमारे पास बन गई है, ठीक है। ये एल एम और ये हमारे पास बाकी दोनों नाम ही बताया है, हमारे पास एल एम और एन बनानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एन है। तो ये जो एल पे जो एंगल बना है बेटा वो हमारे पास 51 का है, और जो एम पे एंगल बना है वो हमारे पास 38 डिग्री का है, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोगों ने मीडियन के लिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराने पड़ेंगे, ठीक है। तो कंपास लेंगे, एक इस पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। इसे हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोलना है, आपको पता है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा एक ऊपर लगाएं, थोड़ा और खोल लें। तो ये देखें, ये ऐसे ऊपर एक और एक नीचे, सेम एज एल पे रख के एक ऊपर लगाएंगे, आपको बनाना आता होगा, और एक हमने नीचे लगाएंगे। इनको आपस में मिला दें। ठीक है, एक ये हमारे पास बन गया। इसी तरह एन एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराएं, हाफ से ज़्यादा खोल लें थोड़ी सी, एक इस तरफ और एक इस तरफ, सेम एज एक यहाँ पे एन पे रख के लगाएं। इनको भी आपस में मिला दें। ये ठीक है, ये ज़रा इधर से हो गया, आप देख लीजिएगा इसमें से गुजरे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एन पे, हाफ से थोड़ी ज़्यादा कर लें, एक इधर लगाएं, एक इधर लगाएं, ठीक है। सेम एज एल पे रख के लगाएं, एक इधर एक इधर लग रही है, ये इसके इसके साथ क्रॉस करवाएं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्रॉस कर गई है, इनको आपस में मिलाएं। तो ये देखें, ये इस पॉइंट के ऊपर ये मिल गए हैं सारे,
ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हुए हैं सारे के सारे। इनके कोई नाम रख लें बेटा, इसको एक्स कह लें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स डैश आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको एल कह रहे हैं तो ये हमारे पास एल डैश आ जाएगा। अगर आप इसको एम कह रहे हैं तो इसके ऑपोजिट वाला एम डैश आ जाएगा। अब हमने क्या करनी है कि मीडियन इनके कॉन्करेंट आते हैं, उसको क्या करेंगे बेटा, इसके ये मीडियन है ना, ये हमारे पास यहाँ जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाना है हम लोगों ने। क्या मतलब है इस चीज़ का, अब ये देखें, एल एन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका कोई नाम दे दें, इधर से ये वाला पॉइंट है और इधर से ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको ए का नाम दे दें, इसको बेशक बी का नाम दे दें और इसको सी का नाम दे दें, यहाँ लिख लेते हैं। अभी देखें, इसका ए एल एम है, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स हमारे पास एम है, इसको इससे मिला दें। ये देखें, ठीक है। अब ये देखें, अब एल के ऑपोजिट हमारे पास ये वाली साइड आ रही है एन एम, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला है, इसको इससे मिला दें। ठीक है, ये मिल गया। अब तीसरा हमारे पास एन ये है, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो इसको इससे मिला दें। ठीक है, अब ये ज़रा सही कर लें ताकि ये पता कर जाए मैच कर रही हैं। तो ये देखें, ये इस पॉइंट के ऊपर तीनों मिल गए हैं, तो मतलब जो मीडियंस हमारे पास क्या हैं, मीडियंस भी कॉन्करेंट हैं। ये बुलबुलैया बन जाता है पता नहीं। ठीक है, तो बेटा ये देखें, ये क्या पूछा होना था, तो पूछा था कि वेरीफाई दैट द मीडियन द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। अब ये तीनों जो मीडियन थे वो एक पॉइंट के ऊपर मिल गए हैं। ठीक है, एक पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, तो मतलब ये पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, ये जो मीडियंस हैं इस ट्राइंगल्स के, वो हमारे पास कॉन्करेंट है। तो बेटा ये देखें, ये सेम एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7 में। एग्जाम्पल नंबर 7 में उन्होंने यही पूछा हुआ था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और उसके मीडियन बना दें। ठीक है, और वो आपस में क्या करने हैं, वो कॉन्करेंट हो गए हैं सारे के सारे। आप ये सारे कंस्ट्रक्टेड पॉइंट बेटा यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे कंस्ट्रक्टेड पॉइंट आप खुद से भी लिख सकते हो। अब मीडियम की डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी थी। ये देखें, अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड दैट इज ऑपोजिट टू द वर्टेक्स। मीडियन हमारे पास क्या होता है, किसी भी ये अगर वर्टेक्स है तो इसके ऑपोजिट लाइन का जो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसको इससे मिला दे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, मीडियन होता है। अब इसका सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास, वो करते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास दो साइड्स दी हुई हैं और एक एंगल दिया हुआ है। तो बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो एम एन लगा दें 4.8 सेंटीमीटर। तो पहले ये लगा लेते हैं एम एन 4.8 सेंटीमीटर का। तो ये 4.8 होगा, तो ये लगा दें। ठीक है, ये हमारे पास m है, ये हमारे पास n है, और ये कितना है 4.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब n के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 30 का हम कंपास से बनाएंगे बेटा। सेमी सर्कल लगाएंगे सबसे पहले। ये सेमी सर्कल लगा लें। ठीक है, और जो फर्स्ट आर्क लगाते हैं वो कितने की बनती है, 60 डिग्री की। ठीक है, और 60 का और 0 से हाफ करेंगे तो ये बेटा ये 30 बन जाएगा। एक यहाँ 60 पे रख के लगाएं और एक यहाँ से रख के लगाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एंगल बन जाएगा इसको एन से मिला दें, तो ये 30 डिग्री का बन जाएगा।
ये देखें, ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम एल एम हमारे पास कितना है, एल से लेके एम तक 8.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बटा हमारे पास यहाँ पे लगाएं आप, एम से स्टार्ट होगा, इसको कट करवाएं, इसको ज़रा लाइन को लंबा कर लें। 8.1 की आप खोल लें कंपस। ये देखें, ये ऑलमोस्ट 8.1 की है। तो यहाँ एम पे रख के लगाएं, यहाँ ये इसको यहाँ कट कर गया। तो अब यहाँ इसको इसके साथ मिला दें। तो बेटा ये हमारे पास ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। ये हमारे पास 8.1 सेंटीमीटर का है। ये हमारे पास पॉइंट एल होगा, ठीक है। ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो अब क्या करना है हम लोगों ने, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। पहले इसका लगा लेते हैं, हाफ से थोड़ी ज़्यादा ही है। एक ऊपर लगाएं, एक नीचे लगाएं, सेम एज इस पॉइंट पे रख के एक ऊपर और एक नीचे, इनको आपस में मिला दें। ठीक है, एक ये बन जाएगा, इसको नाम दे दे, कोई इसे एल का दे दें, तो ये हमारे पास एल डैश आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका हाफ से ज़्यादा खोल लें, ये हाफ से ज़्यादा हो ही गई है। एक ऊपर लगाएं, एक नीचे, एक इधर से लगाएं, इनको आपस में मिलाएं। इसको बेटा मिला दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, ताकि इसको इंटरसेक्ट कर जाए। तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से रेस कर लें और ऊपर एल डैश का नाम दे दें। ये हमारे पास एल डैश आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कोई और नाम दे दें, इसको एम का दे लेते हैं, और ये हमारे पास ऊपर एम डैश आ जाएगी, ठीक है। एक रह गया हमारे पास, अभी हमने ये वाली, ठीक है, यही वाला रह गया। इसका हाफ से ज़्यादा खोल लें, एक ऊपर लगाएं, एक नीचे, सेम एज एक यहाँ पे रख के, और एक इधर लगाएं। इसको इसके साथ क्रॉस करवाएं, क्रॉस करना ज़रूरी है। ये बन जाएगा हमारे पास सारी, ठीक है। इनको ज़रा आपस में मिला लें। तो बेटा ये देखें, ये उस पॉइंट पे क्रॉस कर गए हैं सारे। इसको नाम दे दें आप एन का, और इसको एन डैश का नाम दे दें, ठीक है। अब ये देखें, ये इस पॉइंट के ऊपर तीनों के तीनों क्रॉस कर गए। अब इसके मीडियन ड्रॉ करने हैं। तो मीडियन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये एम है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर, इसके ऑपोजिट वाली लाइन हमारे पास ये एल एन है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास ये वाला है। इसको इससे मिला दें। डॉटेड लगा लें या फिर ऐसे ही लगा लें, ठीक है। अगली हमारे पास ये एन है, ठीक है, और एन के ऑपोजिट लाइन ये एल एम है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला है। इसको इससे मिलाएं, यहाँ डॉट लगा लिया करें।
ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाली लाइन है, एल है, एम कौन सा पॉइंट रह गया, एल रह गया, और एल के ऑपोजिट बेटा हमारे पास एम एन है। तो एम एन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का पॉइंट हमारे पास ये वाला है। ठीक है, इसको इसके साथ मिला दें। तो ये देखें, इसमें भी ये इस पॉइंट के ऊपर क्या कर गए हैं बेटा, ये तीनों के तीनों मीडियन मीट कर गए हैं। तो मतलब ये हमारे पास क्या है, ये एक दूसरे के कॉन्करेंट है। ये पॉइंट्स हमारे पास मीडियंस क्या है, इस ट्राइंगल के कॉन्करेंट है। इसका कोई नाम दे दें बेटा, देना है तो इसको पॉइंट ओ का नाम दे दें, यहाँ ए का नाम दे दें, इसको यहाँ पे बी का नाम दे दें, और ये हमारे पास सी का नाम दे दें। ट्रायंगल बनाने की मेन बात है, आप कंस्ट्रक्टेड पॉइंट खुद भी लिख सकते हो, जो जो कर रहे हो आप उसको अपनी वर्डिंग में लिख दो, अदरवाइज़ एक और रट्टा लगा लो, उसी को आप लिख दो सारे के सारे। ठीक है, ये पीछे वाले जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल नंबर 7 में, ठीक है, उसी के सेम कंस्ट्रक्टेड पॉइंट आपने कॉपी पेस्ट कर देने हैं, सिर्फ नाम चेंज कर लेना जो आपने रखे होंगे। पीछे का जो नाम है ना वो एग्जाम्पल वाले रख लेना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो करते हैं। बेटा जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहे हैं वेरीफाई डैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर कॉन्करेंट। अगेन हमें पहले ट्राइंगल बनानी है, ठीक है, विद द फॉलोइंग मेजरमेंट, और उसके जो एंगल बाई सेक्टर करने हैं इस दफ़ा, और वो क्या होने चाहिए बेटा, कॉन्करेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये बताना है हमारे पास। पार्ट नंबर 1 है, एक साइड दी है, एक एंगल है, फिर साइड है, 2 साइड्स है और एक एंगल दिया हुआ है हमें। अच्छा, इसके जो रेलिवेंट एग्जाम्पल है ना बेटा, वो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। गिवन क्या दिया हुआ है हमें, एक मैयर ए बी गिवन है जो कि हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है। मैयर एंगल ए गिवन है जो कि 45 डिग्री है। एंड मैयर ए सी गिवन है जो कि 5.3 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। दोनों साइड्स में से जो सी वाली मर्जी नीचे ले लो आप। ठीक है, तो बेटा ये आप लोग 4.5 की ले लेते हैं हम लोग। तो ये 4.5, ये 0 है। इस पॉइंट से आगे हमारे पास जहाँ पे तक जाएगी ये 4.5 आ जाएगी। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने क्या सा एंगल बनाना है, 45 का। अब 45 का बनाने के लिए हमें पहले बेटा चाहिए 90 का। ठीक है, 90 का, और 0 से हाफ करेंगे तो 45 मिल जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास आर्क सेमी सर्कल लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे रख के 60, यहाँ पे रख के ये 120 और 60 का हाफ करेंगे तो 90 मिल जाएगा हमें, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास 90 का बन गया। मेरे पास 90 का बन गया। ठीक है, अब 90 का और यहाँ 0 से रख के हाफ करना है आपने, यहाँ से ऐसे 45 का बनाना है ना, और यहाँ से ऐसे, इसको आपस में मिला देंगे, हमारे पास कौन सा बन जाएगा बेटा, 45 का बन जाएगा। तो ये हमारे पास 45 का बन गया। नेक्स्ट ए सी हमारे पास कितना है, 5.3 का। तो आप इसको खोले ज़रा कंपस को 5.3 तक।
तो बेटा ये हमारे पास 5.3 तक खुल गई है। ये ए पे रख के, ठीक है, ए सी कंस्ट्रक्ट करना है ना, तो ए पे रख के लगाए आर्क, ये ठीक है। अब इसको बी के साथ मिला दें, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी। तो ये हमारे पास ए और इसका नाम सी रखें, और ये हमारे पास 5.3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब हम लोगों ने एंगल बाई सेक्टर लेने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख लेना है, ठीक है। ये देखें, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल विद गिवन लेंथ है एंगल। सबसे पहले हम लोग जो एंगल गिवन है उसके लिहाज से हम लोगों ने, और एंगल और जो साइड गिवन है उसके लिहाज से हम लोगों ने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है। लेकिन ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी और सी। सिर्फ पहला स्टेप आपने ये लिख लेना है। अगर इतनी डिटेल से पॉइंट लिखने हैं तो पीछे और एग्जांपल देख लें जिसमें हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल गिवन हो, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटा, नेक्स्ट आपने यहाँ से लेनी है अपनी सूटेबल रेडियस की, कोई भी आप लोगों ने खोल लेनी है। पॉइंट बी पे रखो, ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पे आर्क लगाओ, ठीक है। अब ये जो दोनों लाइंस को कट कर रही हैं, एक यहाँ जहाँ पे ये कट कर रही है इस बी सी को वहाँ पे रखो और एक ऐसे आर्क लगाओ। एक इस पॉइंट पे रखो, यहाँ पे ये कट कर रही है, ये एक आर्क लगा दो, ठीक है। इसे आपस में मिला दो। तो ये एक एंगल बाइसेक्ट हो गया, एंगल बी हमारे पास बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह आप ये सी पे रख के इसको बाइसेक्ट कर लो। अब एक इस पॉइंट पे रखोगे, एक इस पे। ये वाला बस थोड़ा आसान है पीछे वाले की निस्बत, है तो वो भी आसान लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है। इसको मिलाएं बेटा, ये बन गया, ठीक है। लास्ट रह गया, इसकी वजह से तो आर्क पहले ही लगी हुई है। चलो एक और लगा लेते हैं, उस पर भी रख के लगा सकते थे। एक इधर लगाएं, एक इधर से लगाएं। तो ये देखें ये क्रॉस कर गई हैं, इसको मिला लें आपस में। तो ये देखें, तो ये इस पॉइंट के ऊपर क्या कर गई हैं, तीनों क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे कंस्ट्रक्शन, बेटा इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 से लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको यहीं से करवा देती हूँ, मैं नाम चेंज कर लिए हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया ट्राइंगल ए बी सी विद गिवन लेंथ एंड एंगल्स। तो कंस्ट्रक्ट हमने पहले यही किया था ना, ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है, जो हमें गिवन लेंथ दी हुई थी और जो गिवन एंगल दिए हुए थे उसकी मदद से। फिर क्या किया हम लोगों ने, ड्रा एन आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस। हम लोगों ने सूटेबल रेडियस की आर्क लगाई है विद सेंटर एट पॉइंट ए को सेंटर मान के हम लोगों ने ये आर्क लगाई थी, ये वाली, ठीक है। इसका नाम हमने कोई भी रख दें, ये एफ़ है, ठीक है, और ये हमारे पास ये जी है, ये वाली, इसका नाम मैंने एफ़ रख दिया जिस पॉइंट पे मिली है, और इसका नाम मैंने जी रख दिया, एफ़ जी पॉइंट के ऊपर। एट सेंटर एट पॉइंट ए को सेंटर मार के, इंटरसेक्टिंग साइड ए बी साइड को उसने इंटरसेक्ट किया है एफ़ पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एंड ए सी साइड को उसने इंटरसेक्ट किया है जी पॉइंट के ऊपर। तो यही लिखा हुआ है, इंटरसेक्टिंग साइड ए बी एंड ए सी एट पॉइंट एफ एंड जी, ठीक है। ये जो हमने आर्क लगाई है उसने ए बी साइड को एफ पे कट किया है और ए सी साइड को जी पे कट किया है। थर्ड पॉइंट है बेटा इसका, ड्रा टू आर्क विद सेंटर्स एट एफ एंड जी। अब एफ और जी को हमने क्या किया था, सेंटर मान के आर्क लगाई थी। एक एफ की लगाई थी, ये लग गई थी, और जी की लगाई तो ये लग गई, ठीक है। विद सूटेबल रेडियस, रेडियस कोई भी रख लो आप, ठीक है। 4 वाला पॉइंट है, ड्रा आर रे फ्रॉम ए पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क इन स्टेप 3। अब स्टेप 3 के अंदर ये जो 2 आर्क हमें मिली थी, ठीक है, उसके ऊपर उसको हमने क्या किया, उसमें से एक रे गुजार दी है। वो रे हमारे पास ए, इसका नाम यहाँ पी रख दिया है,
ए पी रे गुजर गया इसके अंदर से, ठीक है। तो ये हमारे पास रे गुजर गया, तो यही लिखा हुआ है विच इज़ द रिक्वायर्ड एंगल बाई सेक्टर ए पी ऑफ द एंगल। तो ये हमारे पास एंगल ए का जो ए पी है वो एंगल बाई सेक्टर है, ठीक है। जो एंगल ए को ये जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। ए पी जो रे है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। नेक्स्ट हमारे पास सेम 5वां पॉइंट है ड्रा 2 मोर एंगल बाई सेक्टर। अब हमने 2 और एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ किए हैं, एक बी क्यू है, ये देखें, एक ये बी है, तो ये हमने जो इसका एंगल ऑफ बाई सेक्टर ड्रॉ किया है इसको इधर से क्यू का नाम दे दिया, तो ये बी क्यू हो गया। दूसरा हमारे पास है एंड सी आर, बेटा दूसरा सी से जो ड्रॉ किया था ये हमारे पास, इसको आर का नाम दे दें यहाँ से, तो ये देखें ये सी आर है हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या है, ये सी आर है ऑफ द एंगल बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। जो बी, ये बी पे लगाया है हम लोगों ने बी क्यू बाई सेक्टर का, ठीक है, और सी पे हमने लगाया है सी आर, ठीक है, ये लिख लिया रिस्पेक्टिवली। देखें वहीं से ही हो गया, हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। वी सी डैट ऑल द एंगल बाई सेक्टर ए पी बी क्यू एंड सी आर, ये तीनों हमारे पास है, जो ए पी है, जो हमारे पास बी क्यू है और जो सी आर है, ये तीनों के तीनों पॉइंट ओ के ऊपर, इस पॉइंट को ओ का नाम दे दिया, इंटरसेक्ट कर गए हैं। द एंगल बाई सेक्टर ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, तो हमारे पास जो एंगल बाई सेक्टर थे वो क्या हो गए हैं बेटा, कॉन्करेंट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसका वो करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें एक साइड दे दी है और 2 एंगल दे दिए हैं, ठीक है। तो पहले ए बी हम लोग लगा लेते हैं 6 सेंटीमीटर की, तो यहाँ से ए बी लग जाएगी बेटा, ये लगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर, ये ए है, ये हमारे पास बी है। अब वो क्या कह रहे हैं, ए के ऊपर हमने बनाना है 150 का एंगल, तो बेटा यहाँ पे जल्दी से एंगल बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट आर्क लगती है आपको पता है वो 60 डिग्री की लगती है, जो सेकंड लगती है वो हमारे पास 120 की, और जो थर्ड लगती है तो हमारे पास 180 का। अब 180 का और 120 का एवरेज लेंगे तो 150 बन जाएगा ये, ठीक है। आप लेके भी दे सकते हो, 120 को प्लस करें 180 के अंदर और उसको 2 पे डिवाइड कर दें, 100 ये 300 आ जाएगा, 300 को 2 पे डिवाइड करें तो 150 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 120 था, ये 180 है, इन दोनों का एवरेज लिया तो ये हमारे पास 150 बन जाएगा। ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हमें चाहिए 60 डिग्री का एंगल चाहिए यहाँ पे बी के ऊपर, तो ये बना लें। जो फर्स्ट आर्क लगती है वो हमारे पास 60 डिग्री की लग जाती है, इसको मिला लें, तो बेटा इसको मिला लें आप, तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये देखें अगर ये थोड़ा सा साइड हमारे पास पेज और भी होता है ये तब भी ना मिलता, वो क्यों, क्योंकि ये जो एंगल बना है बेटा वो हमारे पास कितना है 150 डिग्री का, और ये जो अभी हमने बनाया है वो कितना है 60 डिग्री का। और हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो सम ऑफ ट्राइंगल ऑफ एंगल्स होते हैं, सम ऑफ एंगल कितना होता है किसी भी ट्राइंगल का, सम ऑफ एंगल्स इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। अगर कोई हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसके ये इंटीरियर एंगल्स का सम करने से हमें कितना मिलता है 180 डिग्री। अभी देखो अभी हम जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने का उन्होंने बोला है हमारे पास उसमें ऑलरेडी एक एंगल उन्होंने दिया हुआ है 150 का और दूसरा दे दिया है 60 का, तो दोनों को ऐड करो 0 0 0, ठीक है। 6 और 5 हमारे पास 11 आता है, 1 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 1 और 1 हमारे पास 210 बन जाएगा। ये जो एंगल बन रहे हैं 2 दिए हुए हैं जो हमारे पास 210 के है, तो एंगल कैसे ट्राइंगल तो कंस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकती है क्योंकि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल है उनका एंगल हमारे पास 120 है और ये 2 एंगल का सम ही हमारे पास 210 जो कि 180 से क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, ये बड़ा हो गया है हमारे पास 180 से, इस वजह से ये ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो सकती। तो हम उसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके थोड़े से स्टेप लिख लें। कंस्ट्रक्शन स्टेप, ड्रा ए बी 6 सेंटीमीटर, सबसे पहले हमने ए बी कंस्ट्रक्ट किया जो कि 6 सेंटीमीटर की थी, फिर हमने पॉइंट ए के ऊपर 150 डिग्री का एंगल बनाया विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो वो लिख लें। एट पॉइंट ए
ड्रा एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बी पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बनाया है कंपास की मदद से। एट पॉइंट बी ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। कहते हैं वी सी दैट ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल, हमने देखा है कि ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। साथ में रीज़न दे दें, क्योंकि हमारे पास 180 डिग्री प्लस 60 क्या आ रहा है 210, ग्रेटर दैन है हमारे पास 180 डिग्री के, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहे हैं गिवन द मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल, हमें मेजरमेंट्स दिए हैं, उससे ट्राइंगल बनाएंगे। डी ई दी है, ई एफ दी है और ई दे दिया है 45। ड्रा एल्टीट्यूड ऑफ डी ई एफ, हम लोगों ने इस दफ़ा ड्रॉ करने हैं, एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं डी ई एफ पे। एंड फाइंड ऑर्थो सेंटर, और ऑर्थो सेंटर भी फाइंड करके देना है बेटा। प्रीवियस पेज के ऊपर हमारे पास पेज 206 के ऊपर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपने याद कर लेनी है। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड, जहाँ पे हमारे पास एल्टीट्यूड मिलेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के जैसी, ठीक है। थोड़ी सी सिर्फ चेंज है, उसमें ऑर्थो सेंटर पूछा हुआ है क्वेश्चन में। जहाँ पे वो पॉइंट पे मिल जाएंगे तो कहते हैं कि वो वाला पॉइंट हमारे पास ऑर्थो सेंटर है। तो बेटा इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल बनानी होती है, ट्राइंगल बना लेते हैं। तो हमारे पास डी ई कितना है? 4.8 सेंटीमीटर का। तो 4.8 सेंटीमीटर डी ई लगा लें। बेटा ये 4.8 का हम लोगों ने डी ई लगा लिया, 4.8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या चाहिए? ई एफ। उसके बाद ई पे आपने बना लो 45 डिग्री का एंगल, तो वो हम लोगों ने कंपास से बनाना है। कंपास खोल लें। अब 45 का बनाने के लिए हमें पहले 90 चाहिए, तो एक ये 60 और ये 120। 120 और 60 का हाफ करेंगे तो बेटा हमें 90 मिल जाएगा, ठीक है। हमें ये मिल गया, इसको मिला लें। ये मिला लिए 90 बन गया, ठीक है। अब 90 का 0 से हाफ करेंगे तो हमें 45 मिल जाएगा, यहाँ से और यहाँ पे रख के लगानी है। इसको ज़रा मिलाएं तो ये हमें ये 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो बेटा ये हमें कितना मिल गया? 45 का। और दूसरा हमें क्या कह रहे हैं? ई एफ। ई है और एफ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की कंपास खोल लें। ये ऑलमोस्ट 4 है, ठीक है। तो ये ई पे रख के हम एक आर्क लगा देंगे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की। इसको डी के साथ मिला दें। तो ये हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ई, इसका एफ़ का नाम दे दे इसे, तो ये हमारे पास कितनी है? ये 4 सेंटीमीटर की है। और ये जो एंगल कितना है? 45 डिग्री का। तो ये ट्राइंगल हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गई है, ठीक है। इसके आप लोगों को कंस्ट्रक्शन पॉइंट लिख लेने हैं। अब एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा? अब एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है? अपने कंपास खोलनी है। ये जो इसके अपोजिट लाइन है ना, ये वाली, इसको किसी का नाम दे दें। इसको ये देखें, इसको बी का नाम दे दें। थोड़ा लंबा कर लें इसे। और इसको क्या नाम दे दें? इसको बी का नाम दे दें कोई से, ठीक है। इसके ऊपर बेटा आपने क्या ड्रॉ करना है? ये आप ऐसे एक आर्क लगाओगे जो इस दोनों को, इसको 2 पॉइंट्स पे कट करे। एक ये पॉइंट पे ऐसे, ठीक है, और एक इधर। पूरी लगानी है तो पूरी लगा लें, वरना हाफ ही लगा लें, बड़ी है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे एक ये पॉइंट पे कट किया है और दूसरा ये पॉइंट पे कट किया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर मान के आप यहाँ पे आर्क लगाएं ऐसे, एक इधर और एक यहाँ से। ये बन जाएगा, ठीक है। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको डी के साथ मिला दें। इसको डी के साथ मिला दें तो ये हमारे पास एल्टीट्यूड ड्रॉ हो जाएगा एक।
तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कैसे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, ठीक है। इसी तरह आप तीनों पॉइंट्स के ऊपर ड्रॉ कर लें। इधर अब ये देखें, ये लाइन छोटी है, इसको बढ़ा लेते हैं। अब बढ़ा सकते हो लाइंस को, ठीक है। ये बढ़ा ली। अब यहाँ से हमने आर्क लगानी है कि 2 पॉइंट पे कट करें, एक ये है, ठीक है, और एक यहाँ से कट जाएगी, इसी पे रख लें। एक इधर लगाएं और एक ये वाली लाइन है यहाँ से ऐसे, तो एक इंटरसेक्ट कर गई है। इसको पॉइंट ई के साथ मिला दे बेटा। तो ये इसका दूसरा एल्टीट्यूड भी ड्रॉ हो गया है। लास्ट वाला रह गया है इसके ऊपर वाला, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ठीक है। ये इसको पहले इस लाइन को बढ़ा लेते हैं दोनों साइड से। और ये ई पॉइंट पे रख के इस पे ज़रा आर्क लगाएं। एक इधर लगा लें, एक इधर लगा लें, ठीक है। और इन दोनों पे रख के आर्क लगाएं ज़रा, ये, ठीक है। और इसके आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करें। तो ये एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया हमारे पास। और ये देखें आप, ये एल्टीट्यूड मिल गए हैं सारे के सारे इस पॉइंट के ऊपर। अब जिस पॉइंट के ऊपर एल्टीट्यूड मिलते हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। तो बेटा इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख लेते हैं, इनके कोई ना कोई नाम रख लें आप और इनके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप अगेन हम एग्जाम्पल नंबर 9 से लिखेंगे। पहला हमारे पास है, तो बेटा हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF यूजिंग द गिवन मेजरमेंट, ठीक है। जो भी हमें मेजरमेंट्स गिवन है उनके अकॉर्डिंग हम लोग पहले ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, ड्रा परपेंडिकुलर DA फ्रॉम D टू द अपोजिट साइड EF। अब आपको पता है हमने कि हमने D को, ठीक है, D को सेंटर मान के यहाँ पे हमने ये 2 आर्क लगाई थी उसके अपोजिट साइड हमारे पास ये है EF साइड थी, ठीक है। तो ये देखें, ड्रा परपेंडिकुलर DA, ये DA हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसको मैंने यहाँ पे A का नाम दे दिया है। ये जो लाइन लगाई थी ये A है, ठीक है। ड्रा परपेंडिकुलर DA फ्रॉम D टू द अपोजिट साइड EF के ऊपर हम लोगों ने ड्रॉ किया है। दूसरा क्या है, तीसरा पॉइंट है, ड्रा 2 मोर परपेंडिकुलर, 2 मोर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, एक ई भी है। तो बेटा ये ई है और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ था ये, इसका मैंने नाम इधर भी रख दिया है। तो ये ई भी एक और हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है। और दूसरा हमारे पास है FC, ठीक है। तो ये हमारे पास F था और यहाँ से जो ड्रॉ किया है इधर मैंने C का नाम देख दिया, तो एक हमारे पास FC है, एक E भी है और दूसरा हमारे पास FC है। द फर्स्ट इज़ फ्रॉम पॉइंट E, जो पहला हम लोगों ने लगाया है, ये जो हमारे पास जो E भी है ये पॉइंट E से लगाया है, एंड E टू द अपोजिट साइड DF, जो इसके अपोजिट साइड थी बेटा वो हमारे पास DF थी, ठीक है। मतलब जो E से हम लोगों ने परपेंडिकुलर लगाया है, जो कि E भी है, वो किस पे लगा है, अपोजिट साइड DE पे लगा है, ठीक है। एंड द अदर इज़ फ्रॉम F, और दूसरा हमने F से लगाया है, ठीक है। वो जो अपोजिट साइड है उसकी वो DE है और वो है क्या, EC है। तो यही लिखा हुआ है, तो द अपोजिट साइड DE, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो F से लगा है वो अपोजिट साइड DE पे लगा है। इसके बाद हमने लिखा है कि जो हमारे पास जो तीनों हैं, जो DA है, EB है और FC है, ठीक है। DA, EB एंड FC आर द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल DEF के एल्टीट्यूड है, एंड दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, और ये इस पॉइंट O के ऊपर क्या कर गए हैं, इंटरसेक्ट कर गए हैं। द एल्टीट्यूड DEF आर कॉन्करेंट, तो इनके जो एल्टीट्यूड है बेटा वो क्या है, कॉन्करेंट है। तो बाद में उन्होंने पूछा हुआ था क्वेश्चन के अंदर, एंड फाइंड ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे एल्टीट्यूड मीट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो हम लिख देंगे द पॉइंट O इज़ द रिक्वायर्ड ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पे ये देखें तीनों एल्टीट्यूड इस पॉइंट के ऊपर,
मीट किया है इसको ओ का नाम दे दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ओ हमारे पास इसका ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारे पास है एम्बिगुअस ट्राइंगल के रेलिवेंट है। कहते हैं कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें एंड फाइंड वेदर देयर एग्जिस्ट एनी एम्बिगुअस केस। क्या है ये एम्बिगुअस केस कोई बनता है इसका। मैंने जब आपको एग्जाम्पल करवाई थी ये वाली एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास क्या था, इसमें या तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 में ये एम्बिगुअस बनी थी और ये हमारे पास 2 ट्राइंगल बन जाती थी। इसके फिर बाद में 2 केस डिस्कस किए थे, एक दफ़ा एक ट्राइंगल बनी थी और एक दफ़ा कोई ट्राइंगल भी नहीं बनी थी, ठीक है। इसके अलावा ये बॉक्स भरा हुआ है, डू यू नाउ द एम्बिगुअस केस अकर व्हेन वी आर गिवन 2 साइड, जब हमें 2 साइड गिवन हो एंड द एंगल ऑपोजिट वन ऑफ दीज इज लेंथ, और दूसरा जो हमारे पास जो एंगल दिया हो, 2 साइड गिवन हो और जो एंगल गिवन दिया हो वो 90 डिग्री से छोटा हो, तो हमारे पास एम्बिगुअस केस बन जाता है वो, ठीक है। तो ये देखते हैं इनमें से कौन से वाला बनता है, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होती है या फिर 2 बन जाती है। तो बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, उसमें बी सी और सी डी 2 साइड्स दे दिए हैं और जो एंगल दिया है वो देखिए 90 डिग्री से लेस देन बताए, ठीक है। तो ये एम्बिगुअस केस बनेगा कोई ना कोई। तो बेटा ये हमारे पास सबसे पहले बी सी ड्रॉ कर लेते हैं, जो सी मर्जी आप नीचे ड्रॉ कर लें। तो ये हमारे पास बी सी है, तो बी सी ड्रॉ कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो ये देखें ये बी सी ड्रॉ हो गई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर की, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। अब बी के ऊपर 62 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये हमारे पास प्रोटेक्टर से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे आप रखेंगे प्रोटेक्टर को, अभी देखें 0 हमारे पास यहाँ आ रहा है, इधर से वैसे भी एंगल शुरू हो रहे हैं, तो हमारे पास 62 ढूंढे, ये सेकंड वाली लाइन से ढूंढना है। तो ये 60 है तो 61 और ये 62 ऐसे, ठीक है। इसको आपस में मिला दें, ये मिला दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 62 का एंगल बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो सी डी है, सी से डी, ये हमारे पास कितनी है 4.7 की, तो कंपास लेंगे, ठीक है। इसे 4.7 खोल लें, तो ये देखें ये 4.7 है। सी पे रख के इस लाइन के ऊपर आप लगा दें, तो ये हमारे पास बेटा बन जाएगी, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो बेटा इसको बढ़ा के देखें ज़रा, ये देखें ऐसे, तो ये इस पॉइंट पे भी कट करती है, तो इसको क्या करें, आप इसको भी इसके साथ मिला दें। ये तो हमारे पास 2 ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो बेटा हम लोगों ने कौन सी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी थी, बी सी डी। तो बी सी, इसे डी का नाम दे दें और इसे डी डैश का नाम दे दें। एक हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गई है बी सी डी डैश और दूसरी बी सी डी। क्या किया हम लोगों ने, पहले बेटा हम लोगों ने बी सी 5 सेंटीमीटर के नीचे लाइन लगाई है, ये हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया है प्रोटेक्टर की मदद से 62 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 4.7 डिग्री की वो सेंटीमीटर की हम लोगों ने कंपास खोली है, ठीक है। यहाँ पे रख के आपने लगानी है ऐसे, ठीक है। अगर ये देखें इसको 2 पॉइंट के पास कट कर गई थी, तो 2 का पॉइंट भी कट कर गई है, तो दोनों को आप इस सी के साथ मिला दें, तो हमारे पास 2 ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। तो इसके हम लोग कंस्ट्रक्टेड पॉइंट लिख लेते हैं। बेटा ये हमारे पास ट्राइंगल्स बन गई हैं, इनके कंस्ट्रक्टेड स्टेप लिख लें। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या किया था, ड्रा बी सी एट 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोगों ने बी सी ड्रा किया था जो कि 5 सेंटीमीटर का था। उसके बाद ड्रा एंगल 62 एट बी। उसके बाद हम लोगों ने 62 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया था बी के विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड ड्रा बी एक्स ड्रॉ दिस एंगल। तो हमने ये ड्रा किया, ठीक है। इसको इस जो आर्क बनी थी यहाँ पे, इसको हमने एक्स का नाम दे दें, बी एक्स का नाम दे दें, ठीक है। तो ड्रा एन आर को 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोगों ने कंपास खोली थी 4.7 सेंटीमीटर की, उसके आर्क लगाई थी हम लोगों ने फ्रॉम पॉइंट सी, सी पॉइंट से
विद इंटरसेक्ट बी एक्स, जिसने इस बी एक्स को इंटरसेक्ट किया था 2 पॉइंट्स के ऊपर, डी और डी डैश के ऊपर, ठीक है। ड्रा डी एंड डी डैश विद सी, ठीक है। फिर हम लोगों ने, आप ज्वाइन लिख ले बल्कि ड्रा की जगह ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन डी, हमने डी को ई सी से मिलाया और डी डैश को सी से मिलाया, वी गेट 2 ट्राइंगल, हमें 2 ट्राइंगल्स मिल गई, बी सी डी एंड बी सी डी डैश, ठीक है। तो ये हमारे पास एम्बिगियस केस है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका। तो बेटा ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें हमें अगेन 2 साइड्स दे दिए, एल एम है, एन है, और हमारे पास जो एम है वो 42 है। तो ये भी हमारे पास प्रोटेक्टर की मदद से बन जाएगा। तो एल एम बना लेते हैं सबसे पहले। 6 सेंटीमीटर का, तो ये 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली है। ये हमारे पास एल है और ये हमारे पास एम है, ठीक है। एम के ऊपर 42 का एंगल बनाना है, प्रोटेक्टर की मदद से बन जाएगा। तो बेटा प्रोटेक्टर की मदद से बन जाएगा, तो प्रोटेक्टर लगा रख ले। यहाँ से एम के ऊपर बनाना है। ये मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी लगी हुई है, आप सीधी लगाइएगा। तो ये देखें एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 42 हमारे पास, ये 40 है, ये 41 और ये 42, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसको आपस में मिला लें, एम के साथ मिला दें इसे। ये ठीक है। तो इसको यहाँ पे एक्स का नाम दे दें जैसे पीछे दिया था, ठीक है। और फिर हम क्या किया है, एल एम, एल एन हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर की। आप कंपास खोल लें, तो ये 5 की खुली हुई है। एल पे रख के इस पे लगाएंगे बेटा, तो ये लग जाएगी। इसको आपस में मिला दें। अच्छा, ये 2 लगानी थी हमने, एम्बिगियस केस देखना है ना। तो यहाँ पे रख के देखिए इसको इंटरसेक्ट तो नहीं करती और पॉइंट के ऊपर, तो ये कर गई है। तो अगेन इसके भी यहाँ से 2 ट्राइंगल्स बन जाएगी। इसको इसके साथ मिला दें, इसको डी का नाम दे दें और इसको डी डैश का नाम दे दें। तो बेटा ये पॉइंट है, और एक इसको मिला दें। तो ये देखें 2 ट्राइंगल बन गई। एक हमारे पास बनी है बेटा ट्राइंगल एल एम और डी, और दूसरी बनी है एल एम डी डैश, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्टिव स्टेप सारे आप वैसे पीछे वाले लिख लें जो हमने लिखे हैं ना। सिर्फ ये बी सी डी की जगह हमारे पास कौन से यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, के एल और एम, सारे ये लिख लेना। बी सी की जगह आप लोग लिख लेना के एल एम लिख लो, ठीक है। तो आप लिख लोगे सारा, सिर्फ चेंज कर लेना, बाकी ये सारा यही वाले स्टेप आ जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो जाती है। तो बेटा हम एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं क्लियर करने